Hello students, today we are going to continue our short story The Lament। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपने देखा है कि जो आयोना है वो एक पैसेंजर को ढूंढ रहे हैं जिनको वो अपनी जो पेन है, अपना जो ग्रीफ है वो बता सकें। तो उनके पास एक ऑफिसर आता है जो वाइबर्ग जाना चाहता है, तो वो उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो जब ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या वो कहना चाह रहा है, तो आयोना अब आगे वो क्या कहते हैं वो अपने देखते हैं। आयोना ट्विस्ट हिज माउथ इनटू अ स्माइल एंड विद एन एफर्ट सेज हॉर्सली, माई सन बेरिन डाइड दिस वीक। तो आयोना जब उसकी ओर मुड़ के कुछ कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, माई सन बेरिन डाइड दिस वीक, कि जो मेरा सन बेरिन था वो इस वीक मर गया। व्हाट डिड ही डाई ऑफ, तो वो कहते अच्छा व्हाट डिड ही डाई ऑफ, वो कैसे मर गया। आयोना टर्न्स विद हिज होल बॉडी टूवर्ड्स हिज फेयर एंड सेज, एंड हु नोज, दे से हाई फीवर, he was 3 days in the hospital and then died, God's will be done। तो आयोना अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ मोड़ लेता है, फेयर की तरफ मीन पैसेंजर की ओर मोड़ लेता है, और फिर कहता है हु नोज, किसे पता वो कैसे मरा। तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो तो ये कह रहे थे दे से हाई फीवर, मीन डॉक्टर्स ने ये कहा कि उसे हाई फीवर था, वो 3 डेज तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा एंड देन डाइड, फिर मर गया। गॉड्स विल बी डन, कि भगवान ने जैसा चाहा वैसा हो गया, कि ये तो गॉड की विल थी, उसकी की इच्छा के अनुसार हो गया। टर्न राउंड द डेविल साउंड्स फ्रॉम द डार्कनेस, तो अंधेरे से आवाज़ आती है टर्न राउंड द डेविल, कि बदमाश उधर मुड़ो। टर्न राउंड, हैव यू पॉप्ड ऑफ ऑल डॉगी, ए यूज योर आइज, तो कहते क्या तू सो गया है या मर गया है क्या। यूज योर आइज, अपनी आंखों को यूज कर, मीन सामने अच्छे से देख। गॉन गॉन सेज द ऑफिसर, अदरवाइज वी शैल नॉट गेट देयर बाय टुमारो, वो कहते गॉन गॉन, कंटिन्यू कर, जल्दी से अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर, अदरवाइज हम कल तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे। हरी अप अ बिट, थोड़ी जल्दी कर। द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेस हिज नेक, सिट्स अप एंड विद अ बैड ग्रेज ब्रेंडिशेस हिज विप, तो कैब ड्राइवर वापस से अपनी नेक को स्ट्रेच करता है, बैठ जाता है, और वहाँ बुरे तरीके से वो क्या करता है, ब्रेंडिशेस हिज विप, मीन बिना मन के, बैड ड्रेस, बिना मन के, बिना इच्छा के वो क्या करता है, अपनी विप, चाबुक को वो वेव हिलाता है। सेवरल टाइम्स अगेन ही टर्न्स टू लुक एट हिज फेयर, वो बहुत बार अपने फेयर यात्री की ओर, पैसेंजर की ओर मुड़ता है, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। बट द लेटर हैज़ क्लोज्ड हिज आइज एंड एपरेंटली इज नॉट डिस्पोज टू लिसन, लेकिन जो बाद वाला पर्सन मीन ट्रैवलर था, वो पैसेंजर था, उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली थी, और एपरेंटली ये बात क्लियर थी कि वो नॉट डिस्पोज टू लिसन, कि वो इस बात को सुनने का इच्छुक नहीं है। डिस्पोज्ड विलिंग, उसकी इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है। हैविंग डिपोजिटेड द ऑफिसर इन द वाइबर्ग ही स्टॉप्स बाय द टैवर्न, और उस ऑफिसर को वाइबर्ग छोड़ने के बाद वो वहाँ टैवर्न, एक इन के पास रुक जाता है, एक पब के पास रुक जाता है। डबल्स हिमसेल्फ अप ऑन हिज सीट, तो वो टैवर्न के पास रुक जाता है, तो वहाँ क्या करता है, अपनी सीट के ऊपर डबल होकर बैठ जाता है। एंड अगेन रिमेन्स मोशनलेस, फिर से मोशनलेस होकर वहाँ बैठ जाता है। वाइल द स्नो वंस मोर बिगिंस टू कवर हिम एंड हिज हॉर्स, और जो स्नो है वो फिर से उसके ऊपर और हॉर्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें कवर करना स्टार्ट कर देती है। एन आवर एंड अनदर देन अलोंग द फुटपाथ विद द स्क्वीक ऑफ गैलेशियस, तो 1 घंटा निकलता है, उसके बाद और टाइम निकलता है, फिर क्या होता है, अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर उसे एक स्क्वीक ऑफ गैलेशियस, शूज़ की साउंड सुनाई देती है, चरमराहट। स्क्वीक ऑफ गैलेशियस मीन एक टाइप का जो शूज़ है, रबड़ का जो शूज़ होता है उसे बोलते हैं स्क्वीज़, चरमराहट जो साउंड है उसे बोलते हैं।
तो स्क्वीक ऑफ गैलिशियस मीन शूज़ की साउंड सुनाई देती है। एंड क्वेरलिंग कम 3 young men, 2 of them tall and lanky, the third one short and humpbacked। और उसे जूतों की आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या कर रहे होते हैं, क्वेरलिंग लड़ रहे होते हैं। और लड़ते हुए वहाँ 3 यंग मैन आ रहे होते हैं। 2 of them उनमें से 2 होते हैं वो टोल एंड लैंकी, लंबे और लैंकी पतले होते हैं। द थर्ड वन शॉर्ट एंड हमबैक्ड, और जो तीसरा होता है वो साइज के अंदर शॉर्ट होता है और हमबैक्ड कुबड़ वाला होता है। तो 3 ये जो पर्सन है वो वहाँ आ रहे होते हैं और वो आके क्या कहते हैं, कैबी टू द पुलिस ब्रिज इन अ क्रैक्ड वॉइस कॉज द हमबैक। तो उनमें से जो हमबैक पर्सन है, कुबड़ वाला पर्सन है, वो क्या कहता है, क्रैक्ड वॉइस के अंदर, कर्कश आवाज़ के अंदर वो कहता है कैबी टू द पुलिस ब्रिज, कि कैब ड्राइवर क्या पुलिस ब्रिज चलोगे। आयोना पिक्स अप हिज रेन्स एंड स्मैक्स हिज लिप्स, आयोना अपनी उस घोड़े की लगाम को उठाता है और अपनी लिप्स को मूव करता है। 2 gravings is not a fair price, but he does not mind whether it is a ruble or 5 kopecks। और उसे क्या मिलता है कि 2 ग्रेविंग्स, ग्रेविंग्स एक रशियन करेंसी है, तो ग्रेविंग्स उसे मिलते हैं 2, इज़ नॉट अ फेयर प्राइस, और वो उसके लिए एक फेयर प्राइस नहीं होता, सही कीमत नहीं होती। लेकिन फिर भी ही डजेंट माइंड, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि चाहे उसे 1 रूबल मिले चाहे 5 कोपेक्स मिले। ये वहाँ की करेंसी है, उसी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं रशियन करेंसी के। तो चाहे उसे 1 रूबल मिले चाहे 5 कोपेक्स मिले, वो माइंड नहीं करता। टू हिम इट इज़ ऑल द सेम नाउ, क्योंकि उसके लिए ये सारा पैसा अब एक समान है। सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स, और तब तक एक समान है जब तक कि वो उसके फेयर्स, वो पैसेंजर हैं। द यंग मन जोसलिंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज अप्रोच द स्ले एंड ऑल 3 एट वंस ट्राई टू गेट ऑन टू द सीट। और वो तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, जोसलिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। और यही करते करते वो स्ले उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। स्ले मीन वो गाड़ी जिसके व्हील नहीं होते, पहिए नहीं होते, और उसे खींचकर बर्फ़ के ऊपर घसीटकर चलाया जाता है। तो वो उस गाड़ी के पास, स्ले के पास पहुंच जाते हैं और तीनों के तीनों एक साथ सीट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं। Then begins a discussion as to which 2 shall sit and who shall be the one to stand। और फिर उनके अंदर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि विच 2 शैल सिट, 2 कौन से बैठेंगे और एक कौन खड़ा रहेगा। आफ्टर रैंगलिंग अब्यूजिंग ईच अदर एंड मच पेटुलेंस इट इज़ एट लास्ट डिसाइडेड दैट द हम्बैक शैल स्टैंड एज ही इज़ द स्मॉलेस्ट। तो वो काफ़ी रैंगलिंग, आर्ग्यूमेंट करने के बाद, एक दूसरे को अब्यूज़ करने के बाद और पेटुलेंस, इरिटेबली बिहेव करने के बाद वो क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि जो हम्बैक है वो स्टैंड खड़ा रहेगा, क्योंकि ही इज़ द स्मॉलेस्ट, वो सबसे स्मॉल है इसलिए वो खड़ा रहेगा। नाउ देन हरी अप सेज द हम्बैक इन अ ट्वेंगिंग वॉइस। तो अब वो जो हम्बैक पर्सन है वो ट्वेंगिंग, झंकार की साउंड के साथ, झनझन की आवाज़ के साथ वो उसे कहता है हरी अप, जल्दी कर। एज ही टेक्स हिज प्लेस एंड ब्रीज इन आयोनाज नेक, जैसे वो अपने प्लेस पे खड़ा होता है, मीन आयोना के बैक साइड पे खड़ा होता है और उसकी नेक के पास ब्रीदिंग करके ये बात बोलता है, ओल्ड फरी हेयर मेट व्हाट अ कैप यू हैव, देयर इज नॉट अ वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग। तो वो कहते हैं कि व्हाट अ कैप यू हैव, कि मेट, फ्रेंड, फेलो, तुम्हारी कैप ये किस टाइप की है, इस टाइप की, मीन इतनी बुरी, वर्स मीन बुरी, कि इस टाइप की बुरी कैप तो पूरे पीटर्सबर्ग के अंदर कहीं नहीं होगी जितनी बुरी कैप तुम्हारी ये पहनी हुई है। हे गीगल्स आयोना सच आ, तो आयोना इस बात पे हंसने लगता है और कहता है सच आ, और इतने में वो बात वहीं रुक जाती है। नाउ यू सचा हरी अप आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस, और उसकी बात को कट करते हुए कहते हैं अब तुम जो ये सचा बोलने वाले हो
ये जो सच्चा टाइप के पर्सन हो, हरी अप, जल्दी करो। क्या तुम पूरे रास्ते इसी पेस स्पीड पे चलोगे? आर यू डू यू वॉन्ट इट इन द नेक? क्या तुम ऐसा ही करोगे? क्या तुम्हें नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर तुम्हें भी चाबुक लगाने की ज़रूरत है? मीन जैसे घोड़े को ज़रूरत है, तुम्हें भी ज़रूरत है क्या? माई हेड फील्स लाइक बर्स्टिंग सेज वन ऑफ द लैंकी वंस। तो उनमें से एक क्या कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो हेड है वो बर्स्ट, फट जाएगा। उनमें कौन बोलता है? लैंकी वंस, कि दो वो जो पतले पर्सन थे, पतले और लंबे पर्सन थे, उनमें से एक ये बोलता है। क्योंकि लास्ट नाइट एट द डोंका मासोव्स वास्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 bottles ऑफ कोगनैक। तो वो क्या कहता है कि लास्ट नाइट को डोंक मास वो उसके अंदर वास्का और मैं, ये वास्का पर्सन का नेम है, तो वो कह रहे हैं कि वास्का और मैं दोनों ने वहाँ क्या किया था? 4 bottles ऑफ कोगनैक, वाइन की एक, वाइन का एक टाइप है, ब्रांडी का टाइप है, कि हमने वहाँ 4 बोतल उस ब्रांडी की पी ली थी, जिस वजह से अब मेरा जो हेड है वो ऐसे फील हो रहा है जैसे बर्स्ट, फटेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू लाई फॉर सेज द अदर लैंकी वन एंगरली। तो दूसरा जो लैंकी पर्सन है वो गुस्से से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम झूठ क्यों बोलते हो। यू लाई लाइक अ ब्रूट, कि तुम जो झूठ है वो इस तरह से बोलते हो जैसे कि क्रूअल पर्सन होता है। गॉड स्ट्राइक मी इट इज़ द ट्रूथ। तो वो कहता है गॉड स्ट्राइक मी इट इज़ द ट्रूथ, कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर ये झूठ हो तो गॉड मुझे स्ट्राइक, हिट करे, पनिशमेंट दे। इट इज़ एज मच द ट्रूथ एज दैट अलाउज कव्स। वो कहता है ये सच उतना ही सच है, मीन ये बात उतनी सच है जितनी कि ये कि एक लाउज कव्स, कि एक जो जूं है वो कफ खांसती है, ये बात उतनी ही सच है। ही ग्रिन्स आयोना वट गे यंग जेंटलमैन। तो आयोना हंसता है और कहता है कि ये यंग जेंटलमैन है वो कितने हैप्पी रहने वाले मजाकिया पर्सन है। शा गो टू द डेविल सेज द हम्बैक इंडिग्नेंटली। तो वो इंडिग्नेंटली, एंगरली, गुस्से के अंदर कहता है, उसे मतलब बुरा बोलते हुए कहता है गो टू द डेविल, कि जल्दी चल डेविल, या डेविल के पास जाओ। आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट? क्या तू स्पीड जा रहा है या नहीं? यू ओल्ड पेस्ट। पेस्ट मीन होता है इंसेक्ट, जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं पेस्ट। तो मीन यहाँ भी उसे क्या बोल रहा है? अपशब्द बोल रहा है। तो कह रहा है कि तू जल्दी कर रहा है या नहीं कर रहा। इज़ दैट द वे टू ड्राइव? क्या ये ड्राइव करने का तरीका है क्या? यूज़ द व्हिप अ बिट, कि तू क्या यूज़ कर, अपने चाबुक को यूज़ कर। गो ऑन डेविल गो ऑन, गिव इट टू हिम वेल, कि जल्दी कर डेविल, जल्दी कर। गिव इट टू हिम वेल, कि घोड़े को चाबुक मार और उसे स्पीड दौड़ने के लिए एक्साइट कर। Iona feels at his back the little man wriggling and the tremble in his voice. तो वो उसे स्पीड के लिए बोल रहा होता है। आगे उनके बीच क्या होता है वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।